students, good morning all of you. How are you? I hope all of you fine. So, students, today we are going to read subject science NCERT for 10th standard chapter 16. आज हम पढ़ेंगे 10th standard on NCERT का chapter 16 और what is the name of chapter 16? Chapter 16 is that sustainable मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल एक गुड मैनर में कैसे मैनेजमेंट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर्स मीन्स चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 सेम चैप्टर्स हैं, तो उस चैप्टर्स में हम कुछ पढ़ चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक चैप्टर 14 और 15 के वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वो चैप्टर 14 और 15 के वीडियोस देख सकते हैं. उसके बाद आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर चैप्टर नाउ. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट टॉपिक टू बी कवर्ड मतलब मीन्स इस ये जो हमारा है चैप्टर उसके अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहले देख लेते हैं एक लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक. नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशंस ऑफ गंगा रिवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर और इन्वायरमेंट मतलब ऐसे मेथड्स जो इन्वायरमेंट से हम जो गार्बेज है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. Next, sustainable management, wildlife and its management, water for all dams, water harvesting or weather management, coal and petroleum. Coal and petroleum also known as the fossil fuels, उसका कैसे management कर सकते हैं. That is the topic of this chapter. We will cover in this chapter also. So, first of all, our first topic is that natural resources. Yes. So students, in the previous classes like 6th, 7th, 8th and 9th, you already learned about natural resources. आप पढ़ चुके हो कि हमारे natural resources क्या हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डीपली हम देखते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो बाय गॉड गिफ्टेड हमें मिले हैं, नेचर के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा हमें गॉटेड हुए हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट अबाउट द फिगर टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे क्या है, वेजिटेशंस, फ्लावर्स और जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, वनस्पति, प्लांट्स और ट्रीज, प्लांट्स, क्लाइंबर, हर्ब्स, सब्स ऑल्सो, एनिमल्स, बहुत सारी लाइक ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज वी सी हियर कॉल्ड द एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सॉयल, मिनरल्स, यस गॉट इट, मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो हम अलग अलग फॉर्म्स में अर्थ से, क्रस्ट से गॉट इट करते हैं, एंड वाटर ऑल्सो. सो ये हमारे सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे. और नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, इट इंक्लूड्स द टोटल नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारे पूरे नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट में, आसपास के एटमॉस्फेयर में, एज आर द प्लांट्स टू अर्थ, द ऑफ सम यूज टू मैन, ऐसे हमारे आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज जिनका यूज ह्यूमन बींग्स मीन्स मैन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. दे आर एक्चुअली स्टॉक्स ऑफ नेचर. ये है कि एक्चुअली नेचर का एक स्टॉक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सच एज द वाटर. जैसे वाटर क्या, ड्रिंकेबल वाटर हो सकता है, और बहुत सारा वाटर का तो यूज, इतना सारा यूज है, आप जानते ही हो कि जब हम फर्स्ट इन द मॉर्निंग टाइम जब हम उठ जाते हैं, उठने के बाद और जब तक हम गो टू स्लीपिंग ऑन योर बेड, जब तक आप सोने के लिए अपने बेड पर जाते हो, तब तक वाटर का तो क्या है, अल्टरनेट यूज होता ही है हमारी लाइफ में. सॉइल्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और सॉइल से क्या, सॉइल से सारे जितने प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं. प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्रियल्स, पल्सेस, इनका स्टॉक्स होता है. मिनरल्स जो हम अपने खाने में भी बहुत तरह के मिनरल्स लेते हैं. कोल आर कॉल्ड आल्सो फॉसिल फ्यूल्स. फॉरेस्ट एक ऐसी वाइल्ड लाइफ है जहां पर फॉरेस्ट एक लार्ज वैरायटी ऑफ होम्स ऑफ द मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज.
फॉरेस्ट बहुत सारी वैरायटीज जो स्पीसीज हैं, हमारी प्रजातियां हैं, उनका, एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, सबका क्या है, एक घर माना जाता है। वो सारे के सारे जितनी भी वाइल्ड लाइफ हमारी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होती है। तो ये स्टॉक्स ऑफ नेचर क्या है, वाटर, सॉयल, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये ईश्वर ने, मान लीजिए नेचर ने हमारे लिए एक पूरा स्टॉक रखा हुआ है। बट ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, यस दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन अवर इन्वायरमेंट, इन अवर डेली टू डेली लाइफ, इन अवर सराउंडिंग्स, इन अवर कंट्री ऑल्सो। पॉपुलेशन की, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे लाइक बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, अबर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड। उसके कारण देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, और पूरा का कंट्री डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं, एंड डिप्लीटेड, डिप्लीटेड मतलब धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। तो वी हैव टू सेव अवर नेचर, वी हैव टू सेव अवर प्लेनेट लाइक अर्थ, एंड वी हैव टू सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन कुछ उनकी टेक्निक होंगी जिसके कारण हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। यस, सबसे पहले देखते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। पॉल्यूशन की आज के टाइम में मेन प्रॉब्लम है कि पॉल्यूशन से कैसे पीछा छोड़ा जाए। हाउ वी गेट राइड ऑफ पॉल्यूशंस। यस, पॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले देखिए ये पिक्चर्स देखिए, ये कितनी पॉल्यूटेड है। दैट इज द वाटर बॉडीज। क्या है, ये एक वाटर बॉडीज है, और ये वाटर बॉडीज कितनी पॉल्यूटेड है। यहाँ पर उसके अंदर कितना गार्बेज है, लाइक पॉलीबैग्स हैं, घर का कूड़ा कचरा बहुत सारा है। इस तरह से हमारी वाटर बॉडीज कितनी पॉल्यूटेड, गेट पॉल्यूटेड। सो पॉल्यूशन इन अनडिजायरेबल, पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल जिसको हम नहीं चाहते हैं, कुछ अनवांछित पदार्थ, चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे अनडिजायरेबल मतलब अनवांटेड थिंग्स जो हमारी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को खराब करती है, या कह सकते हैं कि हमारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस को खराब करती है, पॉल्यूट करती है, लाइक सॉयल, वाटर एंड एयर। यस, ये तीन जो फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो कुछ ऐसे अनडिजायरेबल, कुछ ऐसे अनवांटेड थिंग्स जो हमारे सॉयल, वाटर और एयर को डिप्लीट करती है, पॉल्यूट करती है, कॉल्ड द पॉल्यूशंस। इस तरह से उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। दिस इज हार्मफुल फॉर ऑल ह्यूमंस एज वेल एज द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। तो ये पॉल्यूटेड होगा, ये हार्मफुल होगा बहुत ही, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए तो होगा ही, साथ ही साथ जितने भी अर्थ के हमारे प्लेनेट पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबके लिए पॉल्यूट होगा, सबके लिए हार्मफुल होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए और देखते हैं डिटेल में इसको। शो देयर इज एन इमीडिएट नीड, इसलिए बहुत जरूरी, इमरजेंसी नीड होगी। सो देयर इज एन इमीडिएट नीड टू टॉक प्रॉपर केयर, हमें प्रॉपर केयर करनी होगी। वी शुड अवेयर, हमें अवेयर होना होगा। वी हैव टू अवेयर टू अवर नेचुरल रिसोर्सेज, टू अवर इन्वायरमेंट आल्सो, एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बाय गॉड गिफ्टेड है उनको मैनेजमेंट कैसे करना है। टू सस्टेन, सस्टेन मैनर होता है कि जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लाइफ को, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी इतने अच्छे से ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ ले सकें। तो क्या करना होगा, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को देने के लिए, रखने के लिए इस नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको गुड मैनर्स में यूज करना होगा। दैट इज कॉल्ड द सस्टेन मैनेजमेंट रिसोर्सेज them and conserve our environment for the sustainable development। समझ गए, मीन्स हमारे जो हम वी कैन से दैट कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनको हम इस वे में, इस ऐसे गुड मैनर्स में यूज करें ताकि हम उनको अच्छे से यूज भी कर लें, और आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन्स होंगी वो भी उनको अच्छे से यूज कर पाए।
देयर आर इंटरनेशनल लॉज, उसके लिए कुछ इंटरनल, ऐसा नहीं कि उनके लिए हम कुछ कर नहीं रहे, वो पॉल्यूट हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी गवर्नमेंट है, उनके उन बहुत सारे प्लान्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं उसके लिए, कुछ नेशनल लॉज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोजेक्शंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट, और उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्शंस बनाए गए हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकें। ओके, तो द अवेयरनेस मतलब हमें जागरूक होना, वी हैव टू अवेयर टू अवर इन्वायरमेंट, द अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स हैज लीड टू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, हमारी ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है किसको कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को एंड नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी हमें इस तरह से वी हैव टू अवेयर लाइक दिस, ताकि we can save our environment. We have to use the technical and management resources also, ताकि हम अपने जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको गुड मैनर्स में इस्तेमाल कर सकें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए जैसे कि एक पीएम, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने चलाया है गंगा एक्शन प्लान, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, उन्होंने चलाया था। जो गंगा, हमारी रिवर गंगा है, उसके लिए क्या वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल हमारी होली रिवर है, आप जानते हो वी वर्शिप टू गंगा, हम सब गंगा की वर्शिप करते हैं। तो गंगा के अंदर क्या हुआ था, बहुत ही कूड़ा कचरा है। देखिए ये एक लाइव फोटो लिया गया है, किसका, गंगा नदी का, गंगा नदी का एक लाइव फोटो लिया गया, और इस तरह की वहां पर क्या थी, इस तरह की गंदगी थी, इस तरह से पॉल्यूटेड किया गया था गंगा को। तो उसी के लिए ये हमारा प्लान चलाया गंगा एक्शन प्लान, इसमें क्या इंडिविजुअल तरीके से पूरे गंगा की सफाई की जा रही है। गंगा एक्शन प्लान है क्या, देखिए गंगा एक्शन प्लान एक ऐसा प्लान है, ये नहीं है कि उसमें केवल जो वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉज किया है, केवल वहां पर वर्कर ही वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे जो पीपल्स हैं, वो भी इंडिविजुअल तरीके से अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से वो लोग भी गंगा की सफाई कर रहे हैं। मीन्स हम जानते हैं गंगा, मैंने अभी बताया गंगा इज अवर होली रिवर, अवर स्पिरिचुअल्स रिवर। तो आप जानते हैं जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी अस्थियां बहाने के लिए गंगा में जाते हैं। कोई छोटा बेबी हमारे घर में आता है तो उसके हेयर रिमूव करते हैं, हेयर रिमूव जो हेयर होते हैं, जो रिमूव्स करे हुए हेयर होते हैं, उनको बहाने के लिए गंगा में जाते हैं। तो इस तरह इन नजरिए से, मतलब कल्चरल नजरिए से भी गंगा को देखा जाता है। तो उसके लिए क्या गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है, ताकि हम पूरी जो गंगा का रिवर है उसको, गंगा रिवर को अच्छे से सेव कर सकें, उसके पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकें। तो स्टूडेंट्स दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है। गंगा एक्शन प्लान इज अ मैसिव मल्टी क्रोर प्रोजेक्ट इम्प्लीटेड इन 1985। गंगा एक्शन प्लान एक इतने बड़े लेवल पर, मतलब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, इसको मतलब कि इस तरह से इसको प्रोजेक्ट को लगाया गया था ताकि पूरे जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर बहुत बड़ी गंगा है, उसको बहुत अच्छे से साफ किया जाए, उसके अंदर पनपने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर दिया जाए। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीटेड कब किया गया था, 1985 में, विच हैज अंडरटेकन टू मेक द रिवर गंगा पॉल्यूटेड फ्री। और इसका एक ही मैसिव था, क्या मैसिव था, इसका मैसिव था कि हम गंगा को पूरा पॉल्यूशन फ्री कर दें, मतलब गंगा के पानी को बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री कर दिया जाए। एस इट केम इनटू नोटिस दैट ड्यू टू द कंटिन्यूस डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू गंगा। अब देखिए ये नोटिस में कब आया कि गंगा को साफ किया जाए या गंगा एक्शन प्लान चला जाए, दैट ड्यू टू द कंटिन्यूस डंपिंग, जब लगातार गंगा के पानी में वेस्ट डाला जा रहा था, जो गंगा रिवर गंगा है हमारी, उसके अंदर कूड़ा, यानी इतना गार्बेज हो गया था कि उसका पानी बिल्कुल पॉल्यूट हो गया था। उसके अंदर देखिए द बैक्टीरिया कोलिफॉर्म नंबर्स हैज इंक्रीज्ड, जो उसके
गंगा के पानी के अंदर कॉलीफॉर्म्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनकी बहुत अधिक बैक्टीरिया फैल गए थे, पानी बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया था। दिस बैक्टीरिया इज अदरवाइज फाउंड इन द ह्यूमन इंस्टेंटाइन। देखिए, अगर गंगा के पानी को गंगा जल मानकर ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पीते हैं, ह्यूमंस तो मोस्ट ऑफ पीते हैं, तो वो वाटर क्या हमारी जाएगा हमारे स्टोमक के अंदर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेंगे, वो इफेक्ट करेंगे वो बैक्टीरिया। दिस हैज लीड टू पॉल्यूशंस इन गंगा एज पीपल यूज टू गंगा रिवर्स वाटर टू द बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड मे अदर एक्टिविटीज। और आसपास जो गंगा के आसपास में रहने वाले पीपल्स हैं, वो गंगा के पानी को डेली टू डेली लाइफ में पीते हैं, खाना कुकिंग करने के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग करने के लिए, और अदर लाइक मैनी एक्टिविटीज। इन द मैनी एक्टिविटीज दे यूज द वाटर ऑफ गंगा इन देयर डेली टू डेली लाइफ ऑल्सो। द इफेक्ट्स ऑफ pH वाटर एंड मार्केट मेक्स इट कंटामिनेटेड। मतलब तो इस तरह से क्या हुआ, जब वाटर बहुत ही उसके अंदर जो पॉली बैक्टीरिया थे उनकी जो संख्या थी बहुत अधिक हो गई, तो उसके कारण क्या, पॉल्यूटेड पानी पूरा पॉल्यूटेड हो गया, आसपास के लोग भी बीमार हो गए उसके कारण। और जो गंगा की हमारी प्योरिटी है वो क्या हो, धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, कंटामिनेटेड हो गई पूरी गंगा रिवर, यानी पूरा पानी पॉल्यूटेड होने लगा। तब हमारे थ्रो में आया कि गंगा एक्शन प्लान चला जाए, जिसको इंडिविजुअल तरीके से, देखिए गवर्नमेंट अपना वर्क करती है, एम्प्लॉय अपना वर्क करते हैं कि ये हमारा दैट इज अवर मॉरल ड्यूटी दैट वी हैव टू सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव टू सेव अवर गंगा रिवर बिकॉज गंगा इज अवर होली एंड स्पिरिचुअल रिवर ऑल्सो। तो वो हर ह्यूमंस को इंडिविजुअल लेवल पर अवेयर होना पड़ेगा ताकि हम अपनी गंगा को, अपनी रिवर को क्लीन रख सकें, दैट इज अवर मॉरल ड्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 मार्क्स के लिए गंगा एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लर्न कर लीजिए कि इसको इम्प्लीमेंटेड कब किया गया था, क्यों किया गया था, मतलब बैक्टीरिया इसके अंदर बहुत अधिक बैक्टीरिया पॉलीबैक्टीरिया पनपने लगे थे और उसका पानी बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, पॉल्यूटेड हो गया था। और हमारा जो ना ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके कारण आसपास की जो एरियाज के पीपल्स थे जो टोटली गंगा पर डिपेंडेंट हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी थी। इसलिए इम्प्लीमेंटेड ये नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया एक प्लान था जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। ओके स्टूडेंट्स, ओके सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।